राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 22 अप्रैल 2025 एक तारीख जो भारत के इतिहास में एक और ब्लैक डे की तरह दर्ज हो गया। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों में बस शांति और सुकून देने वाला पहलगाम अचानक से चीखों और गोलियों और धमाकों से दहल उठा। जहां कल तक लोग सेल्फी लेते थे, वहां आज लाशों का ढेर बिछा पड़ा है। एक सोची समझी आतंकी हमला जिसमें 28 मासूमों की जान चली गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और विदेशी नागरिक भी शामिल थे। यह सिर्फ हमला नहीं था, ये सीधे हमला था भारत के आत्मा पर, हमारे भरोसे और हमारी सहनशीलता पर था। इस हमले में 26 भारतीय और 2 विदेशी टूरिस्ट की जान चली गई और इसकी जिम्मेदारी ली एक अनजान आतंकी संगठन कश्मीर रेजिस्टेंस ने। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी का दावा साफ है कि ये हमला पाकिस्तान के इशारे पे हुआ है। पहलगाम के हमले के बाद भारत सरकार ने वो फैसला लिया जिसकी गूंज सिर्फ सरहद पार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। 1916 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि, जिसे आज तक भारत ने तमाम संघर्षों के बावजूद भी निभाया था, उसे अब तत्काल प्रभावित करके निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, वही पानी जो पाकिस्तान के नदियों में बह रहा था, जिससे उनकी खेती, पीने का पानी और उद्योग चलते थे, अब भारत ने उस पर अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत कर लिया है। पानी से पाकिस्तान की आबादी जिंदा थी, उनका गुजर बसर चल रहा था। अब उसे प्रभावित करके भारत ने रोकने का कानून और नैतिक अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या सरकार का जवाब सिर्फ पानी तक सीमित रहेगा? आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अटारी बांध बॉर्डर तत्काल बंद कर दी गई। SAARC वीजा छूट योजना, जो कि पाकिस्तानियों को भारत में आने की सहूलियत देती थी, अब पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। और तो और पाकिस्तान में मौजूद जो भारतीय उच्च स्टाफ संख्या थी, उसे भी घटा दी गई है। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है, यह हमला इंसानों पर नहीं बल्कि मानवता पर हुई है और इसका जवाब कड़ा होगा। गृह मंत्री अमित शाह खुद ग्राउंड जीरो पे पहुंचे और सेना को पूरी तरीके से छूट दे दी है कि बिना किसी राजनीतिक और आंकड़े के आप जो मन में आए वो कीजिए। भारत ने अब शब्दों से नहीं बल्कि कदमों से जवाब देना शुरू कर दिया है। इस बार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इस हमले से हिल गया है। अमेरिका, ब्रिटिश, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश ने इस आतंकवादी हमले को कड़ी निंदा की है और भारत के साथ एकजुट होने की बात कही है। इन देशों ने सिर्फ ना कि शोक जताया बल्कि खुलकर कहा, भारत को अपनी नागरिकों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाना है वो उठाए। पूरी दुनिया और उसका समर्थन उसके साथ है और भारत ने समर्थन के साथ ऑपरेशन सर्जिकल क्लीन अप शुरू किया। भारतीय सेना ने हमला करने वाले को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने 48 घंटे में जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले में 2 आतंकवादियों को एनकाउंटर करके ढेर कर दिया। वे आतंकवादी थे जो कि हमले में शामिल थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। इस ऑपरेशन ने एक बात तो पूरी दुनिया को बता दी, भारत अब सिर्फ मोमबत्ती नहीं जलाता, जरूरत पड़ने पर बंकर भी जला देता है। ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआती थी, अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं बल्कि न्याय की है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान इस हमले पे क्या कहता है, तो उनका जवाब पुराना ही निकला, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम खुद तो शांति चाहते हैं। यानी कि हमेशा की तरह इनकार, झूठ और पल्ला झाड़ देना। लेकिन इस बार सिर्फ इनकार नहीं था, इस बार डर भी साफ नजर आ रहा था। पाकिस्तान के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करके गलत किया है और यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। भारत ने भी उसे जवाब दिया, जब हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा था तो आप कहाँ थे? तो जब जवाब आप कानूनी चाहते हैं तो आप भी कानूनी कार्रवाई कीजिए। अब जो आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो फर्क है इस बार के भारत में, अब बात सिर्फ शब्दों से नहीं, अब बात उस पानी की है जो अब तक बह रही थी बिना किसी सवाल के, जो अब रोकी जा रही है एक संदेश के साथ। वो संदेश है, तुम खून बहाओ पानी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये चुनौती थी खुलेआम भारत के सहनशीलता को। और इस बार भारत ने जवाब भी उसी भाषा में दिया है जिस भाषा में पाकिस्तान समझना चाहता है, और इस बार तो जस्टिस होकर रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमले दोबारा दोहराया ना जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और देश के हर नागरिक तक पहुंचाएं, शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।